हिंदुस्तानी खाने में मिर्च ना हो तो कहते हैं खाने में मज़ा ही नहीं आता। अब हिंदुस्तानी व्यंजन हो और मिर्ची डालकर उसे तीखा चरपरा ना बनाया जाए तो फिर क्या ही हिंदुस्तानी खाना हो। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, मिर्च का अचार, कश्मीरी मिर्च की रंगत, शिमला मिर्च की सब्जी और चाइनीज़ चिली पनीर की चिली, जोधपुर के मिर्च के पकोड़े और मटन के रोगन जोश को जोश दिलाने के लिए साबुत और पिसी लाल मिर्च, यहाँ तक कि लहसुन और मिर्ची की चटनी। भैया हम गिनाते जाएं और आप गिनते जाएं। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैसे ही हरी मिर्च की कथा अनंता। तो आज की हिस्ट्री ऑफ स्मॉल थिंग्स का छोटा लेकिन तीखा सब्जेक्ट है मिर्च। भाई साहब, मिर्ची सिर्फ खाने में ही नहीं लगती, इतिहास में भी जलन फैला चुकी है। और अगर आप सोचते हैं कि मिर्ची हमारे देश में आदिकाल से है तो माफ कीजिए, आप गलत हैं। और इतिहास हमें बताता है कि मिर्च हमारे देश में सिर्फ 400 साल पहले आई है। मिर्ची विदेशी है, हाँ भाई, गोरी चमड़ों वालों की सौगात। हाँ, हम तो समझते रहे कि मिर्ची हमारी अपनी है, जैसे कि मुंबई की बारिश या पड़ोसी की जलन। और अगर मिर्ची विदेश से सिर्फ 400 साल पहले आई है तो फिर अपन 400 साल पहले खाने को तीखा कैसे बनाते थे? सवाल तो मिर्ची की तरह ही टेढ़ा है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको इसका जवाब भी देंगे। तो पहले सुनिए मिर्ची के इंडिया आने की कहानी। तो कहानी यूं है कि जब यूरोपियंस ने भारत आने की ठानी, किसी को मसालों की खुशबू खींच लाई तो किसी को ईस्ट इंडिया कंपनी का गम। लेकिन साथ में जो पौधे लाए उनमें से एक थी मिर्ची। अनानास, पपीता, तंबाकू सब आए और मिर्च भी, लेकिन मिर्ची आई गोवा के रास्ते। और भाई साहब, वहां से तो टीसी लेकर पूरे देश का टूर शुरू कर दिया। अब जरा सोचिए, भारतीय खाने में तीखापन पहले भी था, लेकिन वो था रॉयल तीखापन, काली मिर्च का, जैसे सम्राट अकबर के टाइम का तीखा लेकिन एलिगेंट। काली मिर्च का तो रॉयल स्टेटस था, मसालों की मलिका टाइप। और उसके सामने आई ये नटखट मिर्ची, रंगीन, चुलबुली और ज़्यादा तीखी। लेकिन शुरुआत में काली मिर्च ने कहा तो वो भी बच्ची है, और वैसे ही सीन 18वीं सदी तक चलता रहा। मध्यकाल में जब यूरोपियंस का देश में आगमन होना शुरू हुआ तो वे लोग अपने साथ कई पौधे लेकर आए थे। अनानास, आलू, पपीते, तंबाकू के साथ साथ उनमें मिर्ची भी शामिल थी। अनानास तो बादशाह अकबर को बहुत पसंद था, उसके खाने में अमरूद और अनानास जरूर होता था। अब देते हैं आपके उस सवाल का जवाब कि मिर्ची से पहले इंडिया वाले क्या सादा खाना खाते थे? हिंदुस्तानी और सादा खाना, कैसी बात कर रहे हैं जनाब। भारतीय खाने में तीखापन लाने के लिए अपने यहाँ काली मिर्च पहले से ही मौजूद थी, और काली मिर्च जैसे सम्राट को सिंहासन से हटाने का काम नाजुक बदन मिर्च उस समय कर नहीं पाई। ऐसे में 18वीं सदी तक काली मिर्च और लौंग भारतीय भोजन में तीखापन लाती रही। काली मिर्च के साथ पीपली का इस्तेमाल तीखेपन के लिए भारतीय भोजन में किया जाता था। पीपली मूल रूप से बंगाल की फसल थी। फ्रांसीसी यात्री टैवनियर ने लिखा है कि मुस्लिम के पुलाव में मुट्ठी भर भर कर पीपली झोंके जाते थे। वैसे ये पीपली आयुर्वेद वाले नपुंसकता के इलाज के लिए उपयोग में लाते थे। 1590 ईस्वी में लिखी आईने अकबरी में करीब 50 व्यंजनों की फहरिस्त है जिसे अकबर के दरबार में पकाया जाता था। उनमें से सभी में काली मिर्च का इस्तेमाल होता था। उस समय बंगाल और आज के बांग्लादेश और मालाबार तट पर काली मिर्च की खेती की जाती थी, और विश्व व्यापार में इसका महत्व और इसकी कीमत पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। यहाँ तक कि एक मान्यता है कि रोम पर जब बर्बरों ने कब्जा कर लिया था तो भारतीय जहाजों में करीब 35 टन काली मिर्च मौजूद थी, और इस काली मिर्च के बदले बर्बरों ने रोम को आज़ाद कर दिया था। फिर भी भारत में मिर्ची आ गई तो सबसे पहले उसने अपनी जगह बनाई अचार और चटनी में, फिर आई बाकी के व्यंजनों में और छा गई जैसे कोई नया किराएदार धीरे धीरे पूरा घर हड़प ले। 16वीं सदी के लोग कह रहे थे, अरे ये हरी वाली दाल ना बड़ी चटपटी है, फिर धीरे धीरे दाल भात में घुस गई। 17वीं सदी में जब छत्रपति शिवाजी की सेना दिल्ली की ओर बढ़ी तो उनके साथ मिर्ची भी चढ़ गई उत्तर भारत की ओर। मराठी में एक लोक कथा है
कि मराठे मुगलों से लड़ाई में इसलिए जीते क्योंकि वे मिर्च ज्यादा खाते थे। मतलब जो मुंह से आग निकाल सके वो तलवार से क्यों न लड़ेगा। अब आइए मिलते हैं मिर्ची फैमिली से। पहली है लाल मिर्च, पुरानी लेकिन गोलियों जैसी फायर। दूसरी है हरी मिर्च, छोटी मगर भारी, दाल की रानी। तीसरी है देगी मिर्च, रंगीन मिजाज, तीखी कम, दिखावे की शेरनी। और चौथी है शिमला मिर्च, नाम मिर्च काम सब्जी, मिर्चियों की शर्म। शिमला मिर्च तो मिर्चियों की फैमिली का नाम डिबोने वाला है, सरनेम तो मिर्ची का लेकिन तासीर सब्जियों वाली। ऐसे ही बच्चों को तो कहते हैं कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। लेकिन अब शिमला मिर्च बोले तो कैप्सिकम नई जनरेशन के लिए तो गजब का जायका लेकर आता है। चिली पनीर, पास्ता, मैक्रोनी, चाउमीन, चिली चिकन, चिली पोटैटो, हर चाइनीज डिश में डलता है ये शिमला मिर्च। लेकिन मिर्ची खानदान का नाम रोशन यानी तीखा करने वाला एक मेंबर भी है। जी हाँ, भूत झोलकिया। भूत झोलकिया को अगर मिर्चियों के खानदान का अगिया बेताल जसप्रीत बुमराह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कमाल की तेजी, कमाल का स्विंग। दद्दा ये मिर्च नहीं ब्रह्मास्त्र है। स्कोविल हिट यूनिट में 10 लाख, इसका तीखापन हाथी तक को भगा दे। हाँ, असम में लोग इसका पेस्ट हाथी भगाने के लिए लगाते हैं। सोचिए इंसान का क्या होगा। और इसका एक मतलब होता है भूत भगाने वाली मिर्च और दूसरा भूटान वाली मिर्च। अब आप समझो डर कहाँ से आता है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लाल मिर्च उत्पादक है और हरी मिर्च को खाने वाले सबसे बड़े देश। मतलब हम खाने में चाहे रोटी भूल जाएं, मिर्ची नहीं। यहाँ तक कि मिर्च ने भाषा में भी जलन फैला दी है। जैसे मिर्ची क्यों लग गई, मिर्ची जैसे तेवर, मिर्च मसाला जिंदगी। और मिर्च कहते ही आपको ये गाना तो याद होगा ही। फिल्मों का जिक्र आया है तो एक और फिल्म का नाम याद आता है, मिर्च मसाला। क्या कमाल की फिल्म थी भाई। एनएफडीसी और दूरदर्शन ने मिलकर बनाई थी। अपने नसीर साहब और स्मिता पाटिल थे। नहीं देखी तो देख लीजिएगा, कसम मिर्ची की मजा आ जाएगा। तो अगली बार जब किसी को मिर्ची लगे या आपके खाने में मिर्च ज्यादा हो जाए तो याद रखिए ये मिर्च सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है, स्वभाव भी है और थोड़ा सा स्वाभिमान भी है। अब इजाजत दीजिए, हम तो भूत झूल के खाकर अपनी ही आत्मा से मिलने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो हम आपके खाने में मिर्ची बढ़ा देंगे। शुक्रिया।